अभी तक कितने राज्यों में गई हैं आप? अभी हमने तमिलनाडु से शुरू किए। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए आज यूपी में तीसरे दिन का प्रवास है। और इसके बाद यहाँ से हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा। देखिए महंगाई जैसे जैसे उज्ज्वला गैस योजना की जब चर्चाएं होती हैं तो वहीं महिलाएं ये भी कहती हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि एक बार भराए फिर दोबारा भराए ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। सब्सिडी में जहाँ जिनको ज़रूरत है उनको सब्सिडी में आज भी सिलेंडर मिल रही है। जिनके पास जो नॉर्मल कार्ड है उनसे पैसा लिया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी को राजऋषि मानते हैं और धर्म और देश की रक्षा होना है, सुरक्षित रहना है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। इसके अलावा भारत में कोई अगला ऑप्शन नहीं है। आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, आप इंडिया ब्लॉक को वोट डालिए, तो ये एक तरीके का चीटिंग है। लोगों को ये लोग चीट कर रहे हैं और किसी के नाम से लोग वोट मांगेंगे, किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसकी जो चुनाव में ही क्लैरिटी नहीं है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस वक्त आजमगढ़ में। आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक तरफ भाजपा प्रत्याशी निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। चर्चाएं खूब जोर शोर से हुई हैं। आजमगढ़ चुनावी सर्वे को लेकर के हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमारी मुलाकात ये जो हमारे पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं इनसे होती है और इनके बारे में आप लोगों को बता दें। इन लोगों का लक्ष्य है 15 राज्य को टारगेट किए हैं, 21,000 किलोमीटर की यात्रा है और 65 दिन की यात्रा है। ये लोग तमिलनाडु से ले करके और दिल्ली तक जाएंगे। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। पहले शुभ नाम आपका क्या हुआ? राजलक्ष्मी मंदा, जनरल सेक्रेटरी लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया। तमिलनाडु से लेकर के और दिल्ली की यात्रा, क्या कारण है? तमिलनाडु से 12 फरवरी को मैंने बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट किया हूँ। वहाँ से किक करके दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रही हूँ। एकमात्र उद्देश्य है कि वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। इसी अपील को, इसी पुकार को जनता के बीच में रखने के लिए इसी 21,000 किलोमीटर का मैं यात्रा कर रही हूँ। अभी तक कितने राज्यों में गई हैं आप? अभी हमने तमिलनाडु से शुरू किए। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए आज यूपी में तीसरे दिन का प्रवास है। और इसके बाद यहाँ से हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। जहाँ जहाँ से आप होकर के आई हैं वहाँ क्या लगता है कि मतलब किस तरीके के लोगों को मोटिवेट किया? देखिए 55 दिन के ऊपर हो गया है और 16-17 हज़ार किलोमीटर हमने अभी तक गाड़ी चला के आ चुके हैं और पूरा देश एकदम चाहते हैं कि मोदी 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 को तीसरी बार प्रधानमंत्री चाहते हैं। और हमको भी लगता है कि कौन ऐसा नहीं चाहता है कि अपने देश की डेवलपमेंट को नहीं चाहता है। जो व्यक्ति देश को डेवलपमेंट को चाहता है वो ज़रूर मोदी जी के नाम से ही वोट देंगे। और इस बार जो मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, ये पूरा जनता साक्षात्कार करके दिखाएंगे। इस बार 400 पार करा के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। विपक्ष का कहना है कि अब की बार करारी हार। देखिए विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई दिखाने के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है। और विपक्ष ने किसको दिखा के वोट मांग रहे हैं? हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, जरूर ये प्रश्न पूछिए कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर दिखा के आप वोट मांग रहे हैं और आपका गठबंधन में कितना पार्टी इन है और कितना पार्टी आउट है, और ये भी किसी को पता नहीं है। और सीट बांटने में झगड़ा है और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में झगड़ा है, पद देने में झगड़ा है। विपक्ष जब एकता में है तब ये कह सकती है और ये जी विपक्ष को पूरा भारत की जनता जवाब देगी। इस बार मोदी जी को 400 पार कराएगी। एनडीए बनाम इंडिया, दो अलायंस लड़ रहे हैं आमने सामने और जब बातचीत की जाती है कि प्रधानमंत्री का कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दावेदारी करेगा इंडिया अलायंस से, तो उनका कहना है संसदीय दल तय करेगा, अभी नहीं तय है। क्या कहेंगी? देखिए संसदीय दल कब तय करेगा? एक राज्य है, उसका एक राजा है, उसको नाम तो पता होना चाहिए। अगर आप एक पार्टी है, पार्टी में कौन पीएम कैंडिडेट है उसको दिखा के वोट मांगिए, तब हम आपको बताएंगे कि कितना सीट्स आपको मिलेंगे, कितना परसेंटेज आपको वोट मिलेगा। आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, आप इंडिया ब्लॉक को वोट डालिए, तो ये एक तरीके का चीटिंग है। लोगों को ये लोग चीट कर रहे हैं और किसी के नाम से लोग वोट मांगेंगे, किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसकी जो
चुनाव में ही क्लैरिटी नहीं है, जैसे घोषणा कर रहे हैं इसको चुनाव में भी क्लैरिटी नहीं है और किस नाम से हमको वोट मांगना है, तो इसका कोई मतलब दम नहीं है इस बातों पे। और भारत की जनता भी जाग चुकी है, इसकी बातों में नहीं आएगी और सारे लोग देख रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे बात कर रहे हैं। और हर व्यक्ति ग्रामीण इलाके में भी हम जाके आए हैं, जो गाँव के लोग अभी मोदी जी को, तो हम मोदी एक नाम नहीं है, मोदी एक पद नहीं है, हम मानते हैं कि ये मोदी का एरा है। जो जितने डेवलपमेंट अभी होगी है इस बार, ये एरा में लिखा जाएगा और इसका इतिहास गवाह रहेगा कि मोदी जी का एरा में भारत देश ने विश्व पटल में नंबर 1 बन के डेवलप्ड नेशन के रूप में दर्शाया जाएगी मोदी जी का एरा में। तो ये मोदी जी का एरा है, इसको रोकने का, ये करने का शक्ति किसी के पास नहीं है। विपक्ष का एक बड़ा दावा है कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो अगली बार से चुनाव नहीं होगा। बहुत अच्छा है, अब उसको ले, उसको तय करने लेके बोलिए, अभी 400 पार से चुनाव जीत जाएगा भारतीय मतलब इंडिया का जो गठबंधन है, मोदी जी को 400 सीट से भारत की जनता जिताएंगे जी। डन है, डन है, कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से जो आप लोग बोल रहे हैं कि दक्षिण में डाउन है, इस बार दक्षिण जय कुछ कमल के फूल मोदी जी के लिए भेजेंगे और जहाँ भी हम जा रहे हैं माहौल उतना अच्छा है और हर व्यक्ति मोदी जी को राम और कृष्ण के रूप में देखना चाहता है। देखिए, जो भी पार्टी का लोग तो कांग्रेस को जयकारा करेंगे, बीजेपी को जयकारा करेंगे। हम इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब क्या कह रही है, जो पब्लिक कह रहे हैं कि मोदी जी को देख के राम है, कृष्ण है, अवतार है, तो अब उसके सामने किसी का शक्ति क्या है? और बाकी सारे शक्ति वहाँ जब भगवान के नाम लेके एक स्वरूप को देखा जाता है, और हम भी कह रहे हैं कि एक ऋषि का स्वरूप है। हम नरेंद्र मोदी जी को राज ऋषि मानते हैं और धर्म और देश की रक्षा होना है, सुरक्षित रहना है, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। इसके अलावा भारत में कोई अगला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किससे प्रेरित होकर के और वोट पार मोदी का जो है नारा लेकर के चल रही है? देखिए, मैं पूरा भारत देश में मोटर बाइक चला चुकी हूँ। मैंने तमिलनाडु से लेके कई बार जब 370 धारा हटाए है, उस समय मैंने प्रथम महिला हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही झंडा एक ही देश नारा के साथ मैंने नेशनल फ्लैग लेके गई हूँ। और इस तरीके से बुलेट रानी का नाम से हमको जाना जाता है। 1,40,000 से ज़्यादा किलोमीटर हमने चला चुके हैं। 1,40,000 किलोमीटर पूरा भारत में तिरंगा लेके, और इसीलिए उसको हम इस नाम से हमको जाना जाते हैं। और मेरे लिए सर्वोपरि मेरा देश है। छत्रपति शिवाजी ने बताया है, हम हमेशा भगवान के सामने पूजा करते समय हम बोलते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा हमने पूजा करते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी का कहना ये है राष्ट्रम प्रथमम, पहले बोले कि पहले राष्ट्र देवो भव बोलिए, उसके बाद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ऐसा मतलब कहा गया है। तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके बाद मेरा धर्म। मेरा राष्ट्र और धर्म सुरक्षित रहना है। एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता हमको चाहिए, वो देशभक्त नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत में तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है 9 सालों में जो नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं। तो हमेशा हम तो बहुत स्वार्थी लोग हैं, हम समझते हैं कि हमको क्या मिला। तो हमने इस बार हम सोचे कि हम क्या दे रहे हैं मोदी जी को। तो मेरी तरफ से मोदी जी के लिए, मेरे देश के लिए मेरा 21,000 किलोमीटर का यात्रा मैंने दे रही हूँ और पूरा जनता से निवेदन कर रही हूँ कि आप भी लोग अपनी घर तक पहुँच के यात्रा करिए, अपनी मतदान करिए, अपनी मतलब बहुमूल्य मतदान को मोदी जी को देके इस बार 400 पार करा के अखंड भारत का घोषण कराइए। देश विदेश के लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी वोट फॉर मोदी के लिए? आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा मोदी जी के, तो क्या बड़े बड़े जो विकास किए हैं क्या हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी के इस 10 साल कार्यकाल में जो दुआ में जो महिलाएं खाना बना रहे थे उसके लिए उज्ज्वल योजना लाए हैं। और जो महिला घर से बाहर भी नहीं आ पाती थी, 100-200 रुपये कमा नहीं पाती थी, उनके लिए मुद्रा योजना लाए हैं। थोड़ा लोन्स उनको दिलाया है, उससे उनका छोटा रोजगारी बढ़ी है। मतलब जैसे फूल का दुकान, फल का दुकान, जो भी हो, महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है। और स्टार्टअप इंडिया लाए हैं, जो लड़के पढ़े लिखे उनके लिए स्टार्टअप बिजनेस करो, क्योंकि ये
मतलब 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान में है। सबको गवर्नमेंट नौकरी, सबको आर्मी में नौकरी, सबको पुलिस में नौकरी में तो नहीं होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए स्टार्टअप इंडिया को लाया गया है, उसका एक इनिशिएशन बहुत बड़ा सफलता हमको मिली है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मोदी जी ने लाए हैं। जो 10 पढ़ के घर में है बैठे हैं, 12 पढ़ के घर में बैठे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत कई काम को सिखा के उनको एक नौकरी देने के लिए मोदी जी ने इसको लिए है। आरोग्य आयुष्मान भारत योजना लाया है। कई लोगों को 10 रुपये का मेडिसिन 4 रुपये में मोदी जी ने दे रहे हैं। 370 हटाया है, बोला है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही भारत है, इसका नारा ने मोदी जी ने दिया है। राम मंदिर बनवाया है। और ऐसा बोल के जाएंगे, आप दिन भर आप पूछेंगे तो हम बोलते ही रहेंगे। तो ऐसा इतने विकास किए हैं। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर महंगाई का एक बड़ा मुद्दा। देखिए महंगाई जैसे जैसे उज्ज्वला गैस योजना की जब चर्चाएं होती हैं तो वहीं महिलाएं ये भी कहती हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि एक बार भराए फिर दोबारा भराए ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। सब्सिडी में जहाँ जिनको ज़रूरत है उनको सब्सिडी में आज भी सिलेंडर मिल रही है। जिनके पास जो नॉर्मल कार्ड है उनसे पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कई करोड़ सिलेंडर मतलब सब्सिडी में गए हैं। सबका रिपोर्ट है, ऐसा हवा में कोई बात नहीं होती है। और भारत इतना बड़ा देश है, पूरा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में है। अब ये भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट में जाने के लिए दौड़ रहे हैं। और 140 करोड़ लोगों के तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त भी चाहिए। और 70 साल से जो डेवलपमेंट नहीं हो पाए वो 9 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। ये ऐतिहासिक है। 40,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनी है। जहाँ भी देखिए आपके पूर्वांचल पश्चिम जो भी एक्सप्रेस वेज है पूरा भारत में, इसके पहले कही थी। G20 इंडिया में कराया गया है। जब पूरा विश्व मान रहे कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री है और भारत एक सेफ कंट्री है, तभी G20 का लोग यहाँ आए हैं। उससे इन्वेस्टमेंट होगा, उससे रोजगारी बढ़ेगा। और इतने जो कार्यकाल जो भी कमी बेसी छूटी गई होंगी, ये 5 साल में मोदी जी का जो नेतृत्व में सब चीज़ों को पूरा किया जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जब रोजगार की चर्चाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भर्ती आती है तो पर्चा लीक हो जाता है, क्या कहेंगी? देखिए यही हमने बोला है। रोज़गारी का मतलब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी हमको चाहिए, मिलिट्री में हमको चाहिए, पुलिस में हमको चाहिए, शिक्षक हमको बनना है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। आपके पास 10 वैकेंसी है तो 50 लोगों को आप कहाँ से नौकरी देंगे? तो इसके लिए तो ये योजनाएं लाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा लोन्स, ऐसा योजनाएं। वोकल फॉर लोकल का नारा क्यों दिया जा रहा है? तो हमको ऐसा नहीं बैठना है कि हमको जो एक ड्रीम, मुझे भी बनना था डॉक्टर, हम वो ड्रीम नहीं पूरा हुआ तो हम घर पे नहीं बैठे हैं ना। नेक्स्ट हमने पढ़ाई की है, हमने आगे बढ़े हैं। इसका मतलब वोकल फॉर लोकल हो, स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप योजना हो, मुद्रा लोन्स हो, एक आदमी को मतलब अपनी स्तर से आगे अपनी स्किल्स को बाहर निकालने के लिया गया है। और सारे ये आप ही बोलिए 54% यंगस्टर्स अपने इंडिया में हैं। क्या आप बोलिए कोई भी गवर्नमेंट आता है ये कह सकता है कि सबको हम गवर्नमेंट जॉब दे देंगे? ये ना केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरा भारत की बात मैं कह रही हूँ, कोई नहीं कहेंगे। तो इसके मतलब इसके अलावा मोदी जी ने इतना मतलब अच्छे से, इतना मतलब बुद्धिमानी से ये योजनाएं लाया है कि जिसके पास जॉब नहीं है कि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो एक आदमी को अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए 4 जून को क्या होने वाला है? क्या 4 जून को क्या होने वाला है? देखिए 400 पार करके मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों आप देख सकते हैं राजलक्ष्मी जी हैं जो कि तमिलनाडु से लेकर के इनकी यात्रा प्रारंभ होती है। बुलेट रानी के नाम से जानी जाती है और बुलेट से तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा करेंगी और कह रही हैं कि 4 जून को 400 पार करके ही दम लेंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।